आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। इस खूबसूरत सी लड़की का नाम चेरी है, जो एक लड़के को डराकर कहती है, उठो अजनबी, तुम जंगल में क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। ये सुनकर लड़का चुपचाप उसके पीछे पीछे चला जाता है, जिसका नाम विल था। दूसरी तरफ टिम एक होटल में बैठा था, जिसके पास ल्यूना आकर कहती है, हेलो अजनबी, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। टिम के हाँ कहने पर वो उसके पास बैठ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। दरअसल टिम काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। वो इस कस्बे में कुछ खाने के लिए रुका था, जिसे ल्यूना अब अपने घर चलने के लिए कहती है। ये है रिक, जो छुट्टियां मनाने जा रहा था। अचानक उसके सामने एक लड़की आती है, जिसे बचाने के लिए वो अपनी तेज गाड़ी घुमाता है। गाड़ी को अचानक घुमाने के कारण रिक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद रिक एक घर में अभी भी बेहोश पड़ा था। ये है एमा। इसी को बचाते बचाते रिक का एक्सीडेंट हो गया था। अब रिक इसी के घर में पड़ा था। घर की किचन में ल्यूना और चेरी मीट बना रही थी। एमा भी उनके पास आकर उनकी मदद करने लगती है। उधर रिक को भी होश आ चुका था। घर के एक कोने में विल और टिम कोई गेम खेल रहे थे, जिनके पास आकर रिक बैठ जाता है। तीनों बैठकर पहले एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर गेम खेलने लग जाते हैं। कुछ देर बाद अब सभी लड़के लड़कियां बैठे बातें कर रहे थे। रिक एमा से कहता है, तुम्हारा घर तो बहुत मस्त है। टिम ल्यूना से कहता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी घर में बिताना चाहता हूँ। इसी तरह विल भी चेरी के पास घर की तारीफ कर रहा था। अब चेरी उठकर ऊपर जाने लगती है, जिसके पीछे पीछे विल भी जाता है। अब इस घर में एक कत्ल होने वाला था। चेरी ने विल को अपने कमरे में लाकर काट डाला था। फिर घर का नौकर जॉय आकर उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। थोड़ी ही देर बाद दूसरा कत्ल होने वाला था। ल्यूना टिम को मारने ही वाली थी, लेकिन वो सतर्क हो जाता है। वो वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी पीछे से एमा आकर उसका सिर काट देती है। अगले दिन सुबह लड़कियों ने रिक को बेड से ही बांध लिया था। फिर तीनों लड़कियां उस पर पहले चटनी लगाती है और उसके बाद उसे कच्चा ही खा जाती है। ये तीनों लड़कियां कैनिबल थीं और तीनों में अच्छी दोस्ती थी। कुछ महीनों बाद एक गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिसके अंदर क्लिफ और ग्लोरिया बैठे थे। दोनों सर्दी की छुट्टियां मनाने कहीं जा रहे थे, लेकिन खराब मौसम के कारण दोनों आज की रात एक मोटल में गुजारने का फैसला करते हैं। फिर मोटल की मालकिन ली उन्हें बताती है, हमारे कस्बे के एक घर में पहले 3 कैनिबल लड़कियां रहा करती थीं। वो अब कहाँ चली गईं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। वैसे उनके घर को एक आदमी ने रेस्टोरेंट में बदल दिया है और वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। इसके बाद ली दोनों को उनका कमरा दिखाती है। अगले दिन क्लिफ और ग्लोरिया ली के साथ कहीं जा रहे थे। ली एक जगह पर रुककर कहती है, तुम दोनों उस तरफ सीधे जाना, थोड़ा आगे जाने पर तुम्हें रेस्टोरेंट दिख जाएगा। दरअसल ली के मुंह से कैनिबल लड़कियों के बारे में सुनकर दोनों उनका घर देखने के लिए बेताब थे। वो दोनों कैनिबल लड़कियों के घर में एक बार खाना खाना चाहते थे। दोनों जल्द ही घर में पहुंच जाते हैं, जहां उनका स्वागत पॉल करता है। घर को अंदर से देखकर ग्लोरिया कहती है, सच में क्लिफ, घर तो काफी शानदार है। ये सुनकर क्लिफ स्मोकिंग करने लगता है और तभी पॉल आकर कहता है, माफ करना दोस्त, इस घर में स्मोकिंग मना है, लेकिन तुम जितना चाहो बिमल चबा सकते हो। इसके बाद पॉल उन्हें घर दिखाने लगता है। वो उन्हें घर का इतिहास, घर की पुरानी चीजें भी दिखाता है। थोड़ी ही देर बाद पॉल कहता है, ली के मोटल के लोग यहाँ हमेशा आते हैं। ये कहकर वो उन्हें मेन्यू कार्ड देता है, जिसके बाद क्लिफ खाने का ऑर्डर देता है। पॉल भी उनके साथ ही बैठता है और तभी अंदर से ल्यूना आती है। वो वहाँ पर वाइन रखकर वापस चली गई थी। अब पॉल वाइन पीते पीते बातें कर ही रहा था कि तभी अंदर के कमरे में शोर होता है। अंदर चेरी और जॉय मीट के टुकड़े के लिए आपस में लड़ रहे थे। इसी लड़ाई के दौरान चेरी एक बड़ा सा चाकू उठाकर जॉय पर उससे वार करती है और तभी पॉल आकर चेरी को रोकता है। अब जॉय बाहर चला जाता है और चेरी मीट खाने लगती है। उधर क्लिफ और ग्लोरिया शोर सुनकर डर गए थे, लेकिन पॉल आकर कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर एक पागल घूम रहा था जिसे देखकर मेरी मेड डर गई थी। इसके बाद अंदर से एमा और ल्यूना आकर खाना परोसती है। थोड़ी ही देर में क्लिफ और ग्लोरिया ने खाना खा लिया था। अब वो
वो दोनों वापस मोटल जाने ही वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण ग्लोरिया काफी डर गई थी। फिर दोनों आज की रात पॉल के ही घर में बिताने का फैसला करते हैं। पॉल उन्हें एक कमरा दिखाकर कहता है, आज की रात तुम लोग इसी कमरे में आराम करो। ये कहकर पॉल वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ग्लोरिया और क्लिफ आराम करने लगते हैं। देर रात को ग्लोरिया के कमरे में पहले पॉल आता है और उसके बाद तीनों लड़कियां धीरे धीरे आती हैं। उन लोगों को सामने देखकर क्लिफ और ग्लोरिया काफी डर गए थे। ग्लोरिया तो डर कर वहाँ से भागती है और उसके पीछे तीनों लड़कियां लग जाती हैं। ग्लोरिया भागकर दूर चली जाती है, जिसके बाद लड़कियां वापस घर में चली जाती हैं। ग्लोरिया अभी भी तेजी से भाग रही थी और उसके सामने जॉय आ जाता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर ग्लोरिया उस पर पत्थर से वार करती है। जॉय को जख्मी कर ग्लोरिया फिर भागती है और इस बार उसके सामने एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी वाला कहता है, डरो मत, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। फिर वो उसे अपने घर ले आता है और कहता है, ये दवा खा लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनकर ग्लोरिया दवा खा लेती है, जिसके बाद उसे नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह क्लिफ जैसे ही ग्लोरिया को उठाता है तो वो डर कर उसके गले लग जाती है। उसकी पूरी बात सुनकर क्लिफ कहता है, तुमने जरूर बुरा सपना देखा होगा। कल जब पॉल चला गया था तभी तुम सो गई थी, हमारे कमरे में कोई नहीं आया था। ये सुनकर ग्लोरिया का डर खत्म हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों कस्बे में घूम रहे थे। दोनों को लग रहा था कि ली ने उन्हें कैनिबल लड़कियों की झूठी कहानी सुनाई है। उन्हें पॉल का खाना और उसका बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों पूरा दिन कस्बे में घूमते हैं और कुछ दिन यहीं बिताने का फैसला करते हैं। रात को दोनों एक जगह पर बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनके पास कस्बे का ऑफिसर विक्टर आकर कहता है, मुझे इस कस्बे में अजनबी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कौन हो तुम लोग और यहाँ कहाँ रहते हो? ये सुनकर ग्लोरिया कहती है, हम ली के मोटल में रुके हैं। लेकिन तभी विक्टर कहता है, चुप करो, चलो मेरी गाड़ी में बैठो। इसके बाद वो उन्हें पॉल के घर के बाहर लाकर कहता है, अंदर से पॉल को बुला कर लाओ, अगर उसने तुम लोगों को पहचान लिया फिर तुम आजाद हो। ली पर मैं यकीन नहीं करता। ये सुनकर क्लिफ और ग्लोरिया पॉल के घर की तरफ बढ़ते हैं। अब दोनों पॉल के घर में आ चुके थे, जिसके अंदर कोई नहीं था। अचानक जॉय को सामने देखकर ग्लोरिया डर जाती है और उसी वक्त पॉल भी अंदर आ जाता है। उसके साथ लड़कियां भी थी और वो कहता है, जॉय से डरने की कोई जरूरत नहीं है ग्लोरिया, मुझे पता है कि तुम्हें ये घर बहुत अच्छा लगा, अगर तुम चाहो तो यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो। पता नहीं पॉल की बातों ने उस पर क्या जादू किया कि वो एक तरफ बढ़ती है, फिर वो सामने पड़ा चाकू उठाती है और उससे क्लिफ का गला काट देती है। अब पॉल कहता है, हमें खाने की इज्जत करनी चाहिए, चलो प्रार्थना करें। इसके बाद सभी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना खत्म होने पर जॉय क्लिफ की लाश ले जाता है। थोड़ी ही देर बाद क्लिफ का मीट तैयार था। सभी लड़कियां मीट को मजे से खा रही थी। पहले ये 3 कैनिबल लड़कियां थी, लेकिन अब ग्लोरिया भी उनके साथ मिल चुकी थी। वो पॉल के साथ इसी घर में रहना चाहती थी। दरअसल इस कस्बे के सभी लोग कैनिबल थे। वो बाहरी लोगों को फंसाकर उनका मीट खाते थे। कस्बे के लोग पॉल को अपना गुरु मानते थे और उसके हर फैसले को मानते थे। तीनों कैनिबल लड़कियां भी पॉल के घर में ही रहती थीं। पॉल ने सभी लड़कियों को अपनी बातों में फंसाकर अपने ही पास रखा हुआ था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।